कश्मीर से तीन बड़ी खबरें आपको बताते चलें कि मौसम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसके चलते हुए हमने देखा पहले किश्तवाड़ में किस तरह से तबाही मची और उसके बाद अब कई सारे ऐसे इलाके, स्पेशली अगर हम साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर की बात करें, जहां पर आईएमडी की तरफ से एडवाइजरी आई है कि कहीं ना कहीं क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं, साथ ही साथ गस्टी विंड्स है और उसके चलते हुए इस वक्त वाटर बॉडीज जो है उनमें पानी का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया है, जिसके कारण आसपास के इलाकों को एडवाइजरी दी गई है कि अगर इस तरह के इंकामात होते हैं कि फ्लड लाइक सिचुएशन हो तो जल्द से जल्द उन एरियाज़ को इवैक्यूएट किया जाए। लगातार बारिशें हो रही है, लेकिन मेट का कहना है कि 21 तारीख से 23 तारीख तक कहीं ना कहीं बारिशों में फ़र्क होगी, कमी आएगी, लेकिन उसके बाद 23 शाम से लेके 25 तक लगातार बारिश होगी। फिर हम जम्मू की बात कर लें या कश्मीर की बात कर लें, प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए गए हैं, किसानों को कहा गया है कि किसी भी तरीके की दवा पोशी ना करें। वही अगर हम दूसरी खबर का रुख करें, आप जानते ही हैं कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स जो है अब इस बार यहाँ कश्मीर में होस्ट हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स जो है श्रीनगर के ऐतिहासिक हिस्टोरिक डल लेक में होगा, जहां पर कई सारी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। हर एक स्टेट और यूटी से टीमें आई हुई हैं और इस बार यह खुशकिस्मती है कि कश्मीर को चुना गया है वाटर स्पोर्ट्स खेलो इंडिया के लिए। इसमें कहीं ना कहीं इस वक्त डल लेक में प्रिपरेशंस चल ही रही हैं और साथ ही साथ जो एथलीट है उनके रहने का भी बंदोबस्त हो चुका है। 21 तारीख से 23 तारीख तक 3 दिन के लिए ये इवेंट होगा, जिसमें पूरे देश भर से वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो एथलीट्स हैं वो इस खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का हिस्सा बनेंगे। तीसरी खबर का रुख कर ले तो आप जानते हैं इस वक्त गांदरबल का एक सबसे बड़ा केस, जी हाँ, गांदरबल में कुछ दिनों पहले ही आपने देखा कि एक 14 साल की बच्ची जो है उसकी बॉडी मिली थी, डेड बॉडी मिली थी पैडी फील्ड्स के अंदर, और उसके बाद लगातार महज 24 घंटे के अंदर पुलिस ने केस सॉल्व कर लिया है। कुछ ही देर में गांदरबल के एसएसपी खलील पोसवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं, जिसमें कुछ ऐसी डिटेल्स सामने आएंगी जो कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाली हैं। आपको बताते चलें कि एक 14 साल की लड़की जिसका नाम अक्सा था, उसकी लाश कल खेतों में पाई गई, उसकी बहन उसके साथ थी। जब उसकी बहन से पूछा गया तो उसने कहा कि वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गई, लेकिन रात भर इसमें डेवलपमेंट्स चलती रही और इस वक्त पता लग पा रहा है कि वो 14 साल की बच्ची जो अपनी जान गंवा बैठी खेतों के अंदर, उसमें उस लड़की की बड़ी बहन और उस लड़की की बड़ी बहन का कोई दोस्त इन्वॉल्व था और उन्होंने इस 14 साल की लड़की को, यानी कि इस लड़की ने अपनी छोटी बहन 14 साल की अक्सा को मार दिया है। खबर कांग्रेस कमेटी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर का दौरा हल्का इंतखाब डूरू, और उसके साथ साथ आज उन्होंने न्यूज़ 18 JKL के साथ खुसूसी गुफ्तगू के दौरान कहा कि हालिया दिनों जिस तरह से मौसमी तब्दीली रौनमा हुई है और जो इंसिडेंट्स पेश आए जैसे कठुआ, किश्तवाड़, इनसे हमें सीख हासिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि जम्मू कश्मीर में SDRF और NDRF की टीम्स जो है वो रिक्रूट की जाए और हर ज़िला में जो है इस तरह की टीम्स को जो है उसके हेडक्वार्टर्स कायम किए जाएं, ताकि कहीं ना कहीं अगर इस तरह की नागानी आफत जो है वो होती है तो लोगों को मुश्किलात का सामना उस वक्त ना करना पड़े, उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जाए। और उनने इसके साथ साथ कहा कि जो राहुल गांधी की यात्रा है, ये यात्रा देश के हित में है, वोटरान के हित में है और उन्हें अपने जो हुकूक है उनसे बावर कराने की कोशिश की जा रही है और यही राहुल गांधी का मकसद है। दूसरी अहम बड़ी खबर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जो है बिल्कुल ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए जो है वो खोल दी गई है। हालांकि कल सुबह सवेरे ये जो शाहरा थी ये ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई, क्योंकि कई जगहों पे लैंडस्लाइड्स और कई जगहों पे जो है काफ़ी मुश्किलात पेश आई थी। उसी की वजह से, उसी के पेश नज़र ये शाहरा जो है बंद कर दी गई थी, लेकिन बाद में ये शाहरा जो है वो ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खोल दी गई है। अलबत्ता मौसम का ये है कि हल्की फुल्की बारिशें जो है कई जगहों पे अभी भी हो रही है और यही वजह है कि ट्रैफिक पे चूँकि अभी ट्रैफिक दवा है, लेकिन जो यात्री हैं, जो पैसेंजर्स हैं और जो इस हाईवे पे सफ़र करने वाले लोग हैं, उन्हें कहा गया है कि वो सतर्क रहें और ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता कायम करें। तीसरी अहम बड़ी खबर मौसम के हवाले से। मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले कुछ घंटों में मज़ीद बारिशें हो सकती है और उसके साथ साथ गरज चमक के साथ
जो हैं कई जगहों पे बारिशें हो सकती है और वार्निंग्स दी गई हैं, एडवाइजरीज जारी की गई है अनंतनाग में भी और कुलगाम में भी ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कि लोग सतर्क रहें। और उसके साथ साथ लोगों से कहा गया है कि वो वाटर ट्रिब्यूटरीज़ की तरफ ना जाएं, नालों की तरफ जाएं। और अभी चूँकि मौसम अबर आलूद है, काफ़ी बादल छाए हुए हैं और इम्कान है कि अगले कुछ घंटों में मज़ीद बारिशें हो सकती है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है और एडवाइजरीज को फॉलो करने को कहा गया है। जैसा कि एमईटी ने प्रेडिक्ट किया था कि जिला रामबन के अतराफ में खूब बारिशें होंगी, उसके चलते गुज़श्ता रात को हमने देखा कि बारिशें हुई थी, लेकिन आज सुबह से जो है जिला रामबन के अतराफ में बारिशें नहीं हो रही है, लेकिन मौसम लगातार आबर आलूद बना हुआ है। और इन बारिशों का असर जो है सबसे ज्यादा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पड़ता है। कल के दिन में हमने देखा तकरीबन 3 घंटे तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का ट्रैफिक जो है मुतासिर रहा था, जब मारो, केला मोड़ के अलावा कई मकामात पर तेज बारिशों की वजह से शूटिंग स्टोन हुआ था, जिसके चलते ट्रैफिक को कई मकामात पर रोकना पड़ा था और उसके बाद ट्रैफिक की बहाली के लिए काम किया गया और बाद दोपहर को ट्रैफिक को मामूल के मुताबिक चलने की इजाजत थी। तो हम आज दिन में सुबह से ही ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक इस वक्त ट्रैफिक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चल रहा है। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक आज सुबह जो है एलएमवीज को बोथ साइड चलने की इजाजत थी और एचएमवीज को भी बाद दोपहर को छोड़ा जाएगा। पहले तरजीही बुनियादों पर एलएमवीज को चलाने की इजाजत होती है और बाद दोपहर को एचएमवीज को चलने की इजाजत होती है। ट्रैफिक पुलिस हर दिन जो है आवाम से यही गुजारिश करती है कि जब भी सफर का प्लान करे आपने एमईटी की प्रेडिक्शन को फॉलो करना है, क्योंकि एमईटी की प्रेडिक्शन के मुताबिक जो है बारिशें लगातार हो रही है, जिसका असर जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर देखने को मिलता है। वहीं जब आप रामबन बानीहाल स्ट्रेच में सफर कर रहे हो, उस दौरान आप लोगों ने ट्रैफिक एडवाइजरी को, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करनी है ताकि सफर में जो है कंजेशन जाम की वजह से दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं बालाई इलाकों में, जिला रामबन के बालाई इलाकों के रहने वाले लोगों से यह गुजारिश की जाती है कि वो बारिशों के मौसम में घरों से बाहर कम निकले, नदी नालों के पास न जाए, क्योंकि बादल फटने के जो हम देख रहे हैं लगातार जो है इंसिडेंट्स पेश आ रहे हैं, जिसके चलते कहीं जानों का जिया हो सकता है। ताहम जिला रामबन में पिछले कई दिनों से नाखुशगवार वाक़ा कोई भी पेश नहीं आया है, लेकिन एहतियात जो है वो लाजमी है, एहतियात बरतना है। जब भी बारिशें हो, तेज तूफानी बारिश हो, अपने बच्चों को भी घरों से बाहर निकलने की इजाजत न दे और खुद भी सफर करने से गुरेज करे। और हम देख रहे हैं कि लिंक रोड जितने भी है वहां पर भी मड स्लश की वजह से गाड़ियां फंस जाती है, इसलिए जब भी बारिश हो रही हो तब आप लोगों ने सेफर लोकेशन पर अपने आप को महफूज रखना है ताकि बारिशें खत्म होती है उसके बाद ही आगे अपनी मंजिल की जानिब बढ़ा जाए। मौसम लगातार खराब बना हुआ है, लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो एहतियात करे, अपनी जानों की हिफाजत करे। वहीं जम्मू से नेशनल हाईवे पर सफर करने से पहले भी ट्रैफिक एडवाइजरी को स्ट्रिक्टली फॉलो करे। वहीं आज दिन की अहम अपडेट ये भी थी कि जम्मू कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से सुबह जम्मू में तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया था, कल के दिन में भी और आज के दिन के लिए भी। और आज भी स्कूल जो है मामूल के मुताबिक बंद रहे क्योंकि मौसम खराब था। बारिशें कल दिन में बहुत तेज हुई तो उसका अंदेशा ये भी था कि आज भी बारिशें तेज हो सकती है। तो हम सुबह से बारिशें नहीं हुई, लेकिन खतरा बराबर लाहिक है, कहीं भी बादल फट सकते, कहीं भी तेज बारिश हो सकती, इसलिए एहतियाती तदाबीर करते हुए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया था और आज स्कूल बंद है। और आने वाले दिनों के लिए भी मजीद एडवाइजरी जो है वो जारी होती रहेगी। एमईटी की प्रेडिक्शन भी हम आप तक पहुंचाते हैं, वहीं ट्रैफिक की हर दिन का अपडेट जो है न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाता है और स्कूलों को लेकर भी आप तक हम जो है हर दिन अपडेट पहुंचाते हैं ताकि आप महफूज रह सके। और सबसे बड़ी खबर यह है कि कुपवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मंशियात मुखालिफ मुहिम को जारी रखते हुए कुपवाड़ा पुलिस ने आज एक खातून की गिरफ्तारी अमल में लाई और उसके कब्जे से हीरोइन जैसा सब्सटेंस जो है वो बरामद किया गया है और बताया जा रहा है कि वो बांडीपुरा की रहने वाली है। यानी कि कुपवाड़ा पुलिस ने आज एक नाके के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मंशियात में मुलविस एक खातून की गिरफ्तारी अमल में लाई है। और बताया जा रहा है कि जो पुलिस प्रेस नोट आया है उसमें ये बताया गया है कि पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई करके बांडीपुरा से एक खातून जो है वो यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई अंजाम दे रही थी और बाज़ाब्ता तौर पर उसकी तलाशी कार्रवाई के दौरान उससे हीरोइन जैसा सब्सटेंस बरामद किया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू की, केस दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई है। यानी एसएसपी कुपवाड़ा गुलाम जिलानी वानी ने साफ कर दिया है कि कुपवाड़ा को मंशियात से पाक करना है और इसी सिलसिले की कड़ी के बतौर लगातार इस तरह की कार्रवाई अंजाम दे रही है। यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर कस्बा जात तक इस तरह की कार्रवाई और हर दिन किसी न किसी मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया जा रहा है। और इस तरह से लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस खासतौर पर कुपवाड़ा पुलिस की सताइश कर रहे हैं कि एसएसपी कुपवाड़ा ने जो पहले ही दिन कहा था कि कुपवाड़ा ज़िले को मंशियात से पाक किया जाएगा और वो उस मिशन पर कायम व दायम है। वहीं कुपवाड़ा से दूसरी और बड़ी खबर यह है कि जीएमसी हंदवाड़ा की मुंतकली को लेकर यानी कि उसके रेलोकेशन को लेकर लगातार एहतजाज हो रहा है। आज एक बार फिर गुंडचोगल के लोग
एहतजाज यानी धरने पर बैठे हैं वो जीएमसी हंदवाड़ा, जहाँ पर नया कॉलेज बन रहा है, वहीं वो रात दिन धरने पर बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि जीएमसी के मुंतकली के वो खिलाफ हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो नतनूसा, जहाँ पर जीएमसी को अब नई ज़मीन दी गई है, कह रहे हैं कि वहाँ पर तामीर होगी, वो लोग काफ़ी खुश हैं। वो वज़ीर आला और उनके काबीना वज़ीर और एमएलएज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अच्छी ज़मीन की निशानदेही की और कह रहे हैं कि नतनूसा और नतनूसा एक अच्छी जगह है जहाँ पर जीएमसी की तामीर होगी। यानी कि जीएमसी एक बड़ा तनाज़ा बन गया है, अब एक सियासी मसला बन चुका है। उधर सिविल सोसाइटी, सियासी लीडरान, लोग कह रहे हैं कि कुपवाड़ा में बनना चाहिए और कई कहते हैं हंदवाड़ा में बनना चाहिए। यानी कि जीएमसी की लड़ाई अब बढ़ रही है और हर गुजरते दिन के साथ लोग जुड़ रहे हैं और लोग कह रहे हैं मुतालबा कि इससे गुण चोगल में ही तामीर किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार है वो कह रहे हैं कि ये फ्लड प्रोन एरिया है, वहाँ पर जगह तामीर नहीं, वहाँ पर जीएमसी तामीर नहीं हो सकता। कि क्या जीएमसी की में होगी या उसी गुंड चोगल। वहीं शुमाली कश्मीर से तीसरी और बड़ी खबर यह है कि अहमदपुरा हाइमा के लोगों ने आज एक बार फिर बिजली की बिलों में इजाफे को लेकर रीच ऑफ कुपवाड़ा में खामोश एहतजाज किया। वो लोग सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली बिलें तो आ रही हैं लेकिन बिजली गायब है, लेकिन बिजली बिलें तो काफ़ी लंबी आ रही हैं। यानी कि बिजली महकमे ने हर एक के घर पे 1500 से ज़्यादा बिजली फीस जो है वो बिलें भेज रहे हैं, जिसकी वजह से इंतहाई परेशान है लोग। लोगों ने एक बार फिर सरकार से मुतालबा किया है कि बिजली फीस और बिजली बिल, अब लोग परेशान है। आज एक बार फिर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के ऑफिस पे धरना दिया और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से इस सिलसिले में ज़ाती मुदाखलत की अपील की है।